दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज एक बड़ा समिट होने जा रहा है। कोरोना की वजह से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होने जा रहे इस समिट में भारत और 27 सदस्यों वाले यूरोपियन यूनियन के नेताओं की बैठक होगी। इसमें खास तौर पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कोविड के बाद की रिकवरी, लगातार काम करने वाली सप्लाई चेन, क्लाइमेट चेंज और मानवाधिकार के मुद्दों पर बातचीत होगी। कोरोना वैक्सीन पर गावी यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन की ओर से कोरोना से लड़ते भारत को बड़ी मदद की घोषणा की गई है। गावी ने शुक्रवार को कहा कि भारत को कोरोना के 19 से 25 करोड़ टीके रियायती दर पर मिलेंगे। भारत को तकनीकी सहायता और कूलिंग चेन उपकरण के लिए $3 करोड़ की वित्तीय मदद भी दी जाएगी। दिसंबर 2020 में कोवैक्स बोर्ड इस बात पर सहमत हुआ था कि एएमसी व्यवस्था के तहत मिलने वाली टीके की कुल खुराकों में से लगभग 20% खुराक भारत को मिलेंगी। म्यांमार में कारिन एथनिक माइनॉरिटी वाले गोरिल्ला लड़ाकों ने सेना के एक और ठिकाने को आग लगा दी। आग लगाए गए सैन्य बेस से 15 किलोमीटर दूर 10 दिन पहले ही कारिन नेशनल लिबरेशन आर्मी ने म्यांमार की सेना के एक ठिकाने पर हमला कर उसे आग लगा दी थी। ये लड़ाके कारिन नेशनल यूनियन के हथियारबंद दस्ते हैं जो म्यांमार में आंग सान सू की के तख्ता पलट के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों को समर्थन दे रहे हैं। इजराइल और फलस्तीन के बीच एक बार फिर यरूशलेम को लेकर बड़ी हिंसक झड़प हुई है। 170 से ज्यादा फलस्तीनी इजरायली पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए हैं। इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद पर कार्रवाई की और कब्जा किए गए पूर्वी यरूशलेम में नमाजियों को तितर-बितर कर दिया। इससे पहले कई हजार फलस्तीनी नमाजी रमजान के आखिरी जुम्मे पर मस्जिद पहुंचे और इजराइल द्वारा कब्जाई गई जमीन से फलस्तीनी लोगों को निकालने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वहां रुके। इससे पहले पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के चलते 9 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया गया था। बताया जा रहा है कि इजराइल ने कोरोना की वैश्विक स्थिति का फायदा उठाकर फलस्तीनी जमीन पर कब्जा तेज कर दिया है और पिछले कुछ दिनों से यरूशलेम में फलस्तीनी लोगों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें तेज हो रही हैं। पवित्र स्थल यरूशलेम पर मुस्लिम और यहूदी दोनों ही अपना दावा करते हैं और यही इजराइल और फलस्तीन के बीच झगड़े का बड़ा कारण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन की कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म को आपात मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना की वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दी थी। साइनोफार्म को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश आपात उपयोग की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। वहीं जर्मनी में 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को अब एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगेगी। पहले 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों पर वैक्सीन लगाने की रोक थी। साथ ही अगस्त महीने के आखिर तक 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को सरकार कोरोना वैक्सीन लगाएगी। इसी के साथ ही दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,83,000 के पार पहुंच गया है। संक्रमितों की संख्या 15 करोड़ 75 लाख से ज्यादा है और 13 करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं।